प्रश्न 5 छत्तीसगढ़ के आदिवासी नवयुवक एवं नवयुवतियों द्वारा विशेष अवसरों पर पहनने वाले श्रृंगार आभूषण के 5 नाम लिखिए। उत्तर, युवक द्वारा विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले आभूषण कोहक, दूसरा बौरनिया, तीसरा चूड़ा, चौथा खोचनी, पांचवा ताबीज। युवती द्वारा विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले आभूषण पहला लुड़की, दूसरा गुलेठा, तीसरा सरिया, चौथा नागमोरी, पांचवा कंघी, छठवा अमूस तिहार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, अमूस छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र का पहला त्यौहार है। यह त्यौहार सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। मैदानी क्षेत्र में इसे हरेली त्यौहार के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार में बीमारी महामारी से बचने के लिए आदिवासी प्रारंभिक उपाय करते हैं। सावन अमावस्या से लेकर नाग पंचमी तक जड़ी बूटी जानने वाले अपने शिष्यों को दवाई बनाने की विधियाँ सिखाते हैं। प्रश्न 7 सरगुजा के आदिवासी जीवन की कुंदरगढ़ी माँ के महत्व पर चर्चा कीजिए। उत्तर, महत्व, सरगुजा अंचल में कुंदरगढ़ी माँ आदिवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। दूसरा, आदिवासी एवं आमजन कुंदरगढ़ी माँ का दर्शन अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जाते हैं। दूसरा, आदिवासियों में ऐसी मान्यता है कि बकरे की बलि देने के पश्चात उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। चौथा, आदिवासियों में मान्यता है कि कुंदरगढ़ी माँ के समीप स्थित कुंड में जल को पीने से समस्त चर्म रोग, पेट में संबंधित रोग समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न 8 बस्तर की जनजातियों द्वारा प्रयुक्त किन्हीं दो सुशिर वाद्य यंत्रों के बारे में लिखिए। उत्तर, पहला अलगोजा वाद्य यंत्र आदिवासियों में बहुत प्रचलित है। यह बांस से बनी होती है जो बांसुरी के समान होती है। इसे मुंह में फूंक कर बजाया जाता है। दूसरा मोहरी, यह बांसुरी के समान बांस में मिश्रण से बना होता है। इसके अंतिम सिरा प्लास्टिक की कटोरी नुमा आकृति का होता है। यह प्रमुखतः आदिवासियों में विवाह के समय वादन किया जाता है। खंड 2 उत्तर के शब्द सीमा 60 अंक 4 प्रश्न 9 छत्तीसगढ़ के नौ पर्व गौरी गौरा का वर्णन कीजिए। उत्तर, जनजाति छत्तीसगढ़ में गौरी गौरा पर्व गौड़ जनजाति में मनाया जाता है। अवसर, यह पर्व छत्तीसगढ़ के कार्तिक माह में दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। आराध्य देव, यह पर्व शिव पार्वती अर्थात गौरा गौरी के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। विशेष, यह कार्तिक अमावस्या के 5 से 7 दिन पूर्व प्रारंभ किया जाता है, जिसमें प्रमुख रस्म फूल कुचरना, करसा, परघना, अखरा, डंडैया जैसे रस्म निभाए जाते हैं। गौरा गौरी के पर्व में शिव पार्वती एवं भैरव बाबा की मृतिका मूर्ति की स्थापना विधि विधान से की जाती है। इस पर्व में मादर व झांझ के थाव पर आदिवासी महिला एवं पुरुष नृत्य करते हुए मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। प्रश्न 10 नातेदारी की परिभाषा दीजिए। नातेदारी और वंश के बीच में सहसंबंध को उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर, नातेदारी मजूमदार एवं मदान के अनुसार इनका कहना है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार बंधों में समूहों से बंधे होते हैं। इन बंधों में सबसे अधिक मौलिक संबंध है जो की संतान उत्पत्ति पर आधारित है और आंतरिक मानव प्रेरणा है। यही नातेदारी कहलाती है। नातेदारी और वंश के माध्यम संबंध नातेदारी की सहायता से ही किसी वंश के इतिहास को जाना जा सकता है। साथ ही इसके माध्यम से नातेदारों की संख्या का पता चलता है। नातेदारों की संख्या माध्यम से एक विशेष वंश व कुल खानदान की शक्ति का पता चलता है, जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति का पता चलता है। उदाहरण, वंश की पहचान कुल की रेखा एवं पक्ष से होती है, जैसे कि दादा के पिता जी की वंशावली से उनके मध्य नातेदारी एवं उस वंश की जानकारी प्राप्त होती है।
प्रश्न 11 बस्तर की जनजातीय समाज में पाई जाने वाली कंघी कला का उल्लेख कीजिए। उत्तर कंघी कला बस्तर क्षेत्र में कंघी को आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कंघी का निर्माण बस्तर में बांस एवं लकड़ी से किया जाता है। नारायणपुर अंचल में मौर्य जनजाति द्वारा कंघी का निर्माण बांस से किया जाता है। इनमें कलात्मक कलाकृतियाँ की जाती है। बस्तर में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कंघी का उपयोग प्रेम निवेदन के लिए भी किया जाता है। नवयुवक द्वारा बांस से बनी कंघी पेश किया जाता है, जिसे स्वीकार करने पर यह समझा जाता है कि युवती ने उसका प्रेम निवेदन स्वीकार किया है। बस्तर क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों द्वारा इसके विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि मारिया जाति के लोग पनिया भद्रा जाति कोकोई और बैसान हॉर्न मारिया में कंधी को इसर कहते हैं।